पाकिस्तान का ऐलान, ईरान के खिलाफ लड़ेंगे जंग, मुनीर का फिरा माथा। ट्रंप ने बढ़ाई शहबाज की सिरदर्दी, पाक राष्ट्रपति बोले फिर होंगे हम गुलाम। भारत के करीब कैसे पहुंची महायुद्ध की आंच, श्रीलंका में अमेरिका का अटैक। जिस इस्लामिक भाईचारे की बात पाकिस्तान जोर शोर से करता है, उसी इस्लामिक ब्रदरहुड की वो हवा निकालने पर तुला हुआ है। उसके दोस्त सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइलें दागी तो वो ईरान को ही धमकी देने लगा। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सऊदी अरब के साथ हमारी डिफेंस डील हुई है, जिसमें भारत या कोई भी देश अगर हम पर हमला करता है तो सऊदी हमारी मदद करेगा, और सऊदी पर कोई अटैक करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। सऊदी को हर तरीके की मदद देने पर हम विचार कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी में भेज सकता है, जो ईरान के हमलों से सऊदी को बचाएंगे। पर ज्यादातर पाकिस्तानी इस फैसले के खिलाफ होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाने का नाटक किया है। उससे पाकिस्तान को हटना होगा। उसे अफगानिस्तान के लड़ाकों से फिलहाल पूरी मजबूती से निपटना चाहिए। सऊदी की मदद के लिए अमेरिका खड़ा है, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान के नेता और वहां की सेना अगले से कभी काम नहीं लेती। उनके बयान ही एक दूसरे के उलट होते हैं। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये तक दावा करते हैं, ईरान में अगर सत्ता बदली तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान, ईरान और भारत का ज्वाइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा तब पाकिस्तान के प्रति दुश्मनी होगी। हमारी सीमाओं को असुरक्षित बनाना, हमें चारों ओर से दुश्मनों से घेरना और पाकिस्तान को एक गुलाम देश में बदलना होगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान यह चाहता है कि ईरान की सत्ता ना बदले, वहां खामनेई का ही कोई समर्थक राज करता रहे, तो फिर वो ईरान के साथ जंग क्यों नहीं लड़ता? वो सऊदी से डील करने के चक्कर में ईरान के खिलाफ क्यों खड़ा होना चाहता है और अमेरिका की मदद क्यों कर रहा है? क्या वहां की सेना और नेताओं की नीतियों में कंफ्यूजन है? शहबाज शरीफ तो पाकिस्तानी सदन में खड़े होकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर की पीठ थपथपाते हैं। वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में मध्यस्थता करवाने के लिए मुनीर ने कई कदम उठाए हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आज पाकिस्तान की हालत ना घर का ना घाट वाली हो गई है। अमेरिका ने भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर अब छोड़ दिया है, ऐसा दावा जानकार करते हैं। इसलिए जानकार कहते हैं, भारत के लिए पीओके लेने का सही वक्त यही है। इस वक्त अमेरिका उधर जंग में व्यस्त है और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ लड़ने में लगा है। इसलिए भारत के लिए यह अच्छा मौका है, पर फिलहाल इसकी कोई संभावना सरकार की नीतियों के स्तर पर नहीं दिखती। फिलहाल अमेरिका और ईरान की मिसाइलों की गूंज ही हर तरफ सुनाई दे रही है। ईरान उधर अमेरिका के सहयोगी देशों को मार रहा है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के युद्धपोतों को जगह जगह निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही एक युद्धपोत जो विशाखापट्टनम आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर ईरान लौट रहा था, उसे अमेरिकी मिसाइलों ने श्रीलंका के तट पर डुबो दिया। इसमें 80 लोगों की मौत की खबर है। यह घटना श्रीलंका तट पर हुई है, इसलिए श्रीलंका बदले की बात भी कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या अमेरिका से लड़ने की हालत में श्रीलंका है, या फिर यह सिर्फ बयानबाजी है जो अब तक इस जंग में होता आया है?